हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा इस समय चैप्टर चल रहा है आकृति का गणना, ठीक ना। और आकृतियों में 3 आकृतियाँ बहुत ज़्यादा सभी एग्जामों में पूछी जाती हैं, जो त्रिभुज होता है, वर्ग होता है और आयत होता है। जिनमें से अभी तक हम आपका जो त्रिभुज है वो कंप्लीट कर चुके हैं और जो हमारा आज का अगला टॉपिक होगा वो होगा वर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले वर्ग क्या होता है और किस टाइप के यहाँ पर सवाल आते हैं। क्या इसमें भी कोई मेथड यानी ट्रिक है जो हमारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कैसे, जैसे कि लिखा हुआ है कि वर्गों की संख्या। तो पहली चीज़ तो आप ये समझते हो वर्ग क्या होता है। तो आप जानते हैं कि वर्ग जिसकी ऐसी आकृति जिसकी क्या होती है, सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, या आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या होती है, सभी आमने सामने की भुजाएं आपस में, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं सभी आमने सामने की भुजाएं, सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर और क्या होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण जो होता है यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। जैसे एक छोटा सा फिगर हम यहाँ पर ले लें, तो अगर हम बात मान ली कि आया तो ये इसके बराबर, मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर और ये आपस में सभी के बराबर, ठीक है ना। तो ये जो कोण होगा ये भी आपका 90 डिग्री, ये कोण होगा ये भी 90 डिग्री, और ये कोण होगा ये भी 90 डिग्री, और ये कोण भी क्या होगा बेटा, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका यहाँ पर वर्ग। अब बात आती है कि कैसे यहाँ पर काउंटिंग करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि रो को काउंट नंबरिंग करना है और कॉलम को जो है क्या करना है, नंबरिंग करना है। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पर ये इस तरह से फिगर होता है, तो यहाँ पर देखें तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये वाली, ये आपकी क्या कहलाती है यहाँ पे, तो ये आपकी रो होती है, और जो खड़ी वाली लाइन होती है कॉलम होती है। खड़ी वाली लाइन क्या होती है, कॉलम होती है, ठीक ना। तो रो और कॉलम को क्या करना है, इसमें नंबरिंग करना है, ठीक है। देखते हैं रो का मतलब बेटा जो यहाँ पर लेटी हुई है, और कॉलम का मतलब जो खड़ी हुई लाइन होती है, ठीक ना। तो इसे नंबरिंग करना है 1 2 और 1 तो यहाँ लिख दिया और यहाँ पर 2। तो पहले हम इसी को यहाँ पर समझते हैं, इसमें कुल मिलाकर के कितने आपके वर्ग बनने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पर लास्ट में देखो 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो अंतिम जो यहाँ पर अंक होगा, अंतिम अंक जो रो का होगा, अंतिम अंक जो कॉलम का होगा हाईएस्ट वाला, उसी को आपस में ले लेना है दोनों को, और क्या करा देना है, गुणा। क्या करवा देना है, गुणा। और यहाँ पर गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। 4 हो जाने के बाद आप इसे यहाँ से 1 1 कम कर दीजिए। जैसे कि क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, गुणा 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, और 1 1 का गुणा कितना होगा भैया, 1 हो जाएगा। और इसके नीचे अगर आप आ जाओगे तो ये 0 गुणे कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ 0 भी होगा, और इन सबको आपस में क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5, यानी हमारा ये उत्तर हो जाएगा। इस वाले फिगर में कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5। इस वाले फिगर में कुल कितने वर्ग होंगे, तो 5 हो जाएंगे, ठीक ना। आप इसे गिन भी सकते हो, ठीक ना। हालांकि यहाँ पर मैं इसे गिन के फिर दिखा देता हूँ, 1 2 3 4, तो ये नॉर्मली दिखाई दे रहा होगा। बाकी यहाँ पर क्या हो जाता है, 1 ये हो जाता है। देखिए बनाने में बेटा थोड़ा सा ना ये आयत ना बन गई, थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो गया, वर्ग दिखाई दे रहा, आयत बन गया है, ठीक है। तो आप लेकिन यहाँ पर समझना कि ये आयत नहीं है, मैं यहाँ पर वर्ग बनाने का ही प्रयास किया हूँ, ठीक है ना। तो ये आप पहले फिगर में, फिगर नंबर पहले में आप यहाँ पर देख लिए कि कितने वर्ग हो गए हैं, तो 5। अगले में आ जाते हैं दूसरे में। तो दूसरा क्या होता है कि वही चीज़ करना है जो इसके लिए करते थे, 1 2 3, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा। हमने कहा कि जो रो या कॉलम में जो हाईएस्ट नंबर होगा उन्हीं दोनों का आपस में गुणा कर। ये आपने देखा पहले फिगर। दूसरे फिगर में हम यहाँ पर आ रहे थे और हमने इसे नंबरिंग कर दिया था। हमने कहा था रो का सबसे हाईएस्ट नंबर 3 है और कॉलम का सबसे हाईएस्ट नंबर 2 है। तो इनमें क्या करेंगे, 3 और 2 का गुणा करवा देंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर इससे 1 1 कम करते हुए आना, 3 में से 1 कम करोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 कम करोगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। बस इन्हें आप जोड़ दीजिए।
क्योंकि जब आप 1 से 1 कम करोगे तो 0 आ जाएगा। अब यदि 0 आया तो गुणा करवाओगे तो 0 आएगा, इसका कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पर 6 तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर इसका मतलब इस वाले आकृति में जो है कितने वर्ग बनेंगे, तो 8 वर्ग बनेंगे, ठीक ना। ये समझ गए होंगे। फिर वही काम करना है हमको, तो यहाँ पर ले लेते हैं, ये मान लीजिए कि हमारा तीसरा है, तो इसमें करिए 1 2 3 2 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप इन्हें इसे क्या करोगे, हमने कहा कि रो का सबसे हाईएस्ट नंबर 3 है और कॉलम का भी सबसे हाईएस्ट नंबर 3 है, तो 3 गुणे ले लीजिए दोनों को, 3 गुणे 3 यानी कि 9 हो जाएगा। अब इससे एक एक कम करते हुए आइए, जैसे कि 3 में से एक कम करेंगे 2 हो जाएगा, इस वाले 3 में से भी तो एक कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। इसमें से एक कम करिए 1 गुणे इसमें से एक कम करिए 1, यानी कि कितना हो जाएगा 1, और इन सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 1 10, तो 10 8 कितना हो जाएगा बेटा 14। यानी कि अगर हम बात करें तो इस वाले आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, तो 14 है। कितने हैं, 14 है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अभी थोड़ी देर बाद उसको देखते हैं, पहले ये चौथा नंबर फिगर यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कितने वर्ग आने वाले हैं। तो वही काम करना है, आपको पता है 1 2 3 4, ठीक है ना। और यहाँ पर कर देते हैं 2 3 4। देखो ध्यान दीजिए, बच्चे क्या करते हैं ना कि इसकी शुरुआत 0 से कर देते हैं, तो आपको 0 से नहीं करना, ये विशेष ध्यान देना, शुरुआत कहाँ से करनी है, 1 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया 4 और यहाँ पर भी हो गया 4। तो इस प्रकार से अगर हम 4 हाईएस्ट यहाँ पर ये और हाईएस्ट यहाँ पर ये है, तो 4 गुणे कितना कर देंगे 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। इससे एक एक कम करते हुए आएंगे, तो 4 से एक कम करेंगे 3, और इस वाले 4 से भी एक कम करेंगे तो 3, 3 3 का कितना हो जाएगा 9। अब इस 3 से भी एक कम करेंगे तो 2, और इस 3 से भी एक कम करेंगे तो 2, ये कितना हो जाएगा आपका 4। अब इस 2 से भी एक कम करेंगे और इस 2 से भी एक कम करेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। बस इन सभी को क्या कर देना, हमको जोड़ देना है। तो 16 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25, और 25 और 4 29, 29 से कितना हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ पर कुल अगर हम बात करें कि कुल इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे, तो वर्गों की संख्या हो जाएगी कुल 30, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं हम अपने फिगर नंबर 5वें में, ये है फिगर नंबर हमारा 5वां। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या करना है और कितने वर्ग आने वाले हैं। तो आपको वही काम करना है, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, ठीक है ना। इसमें भी कर दीजिए 2 3 1 2 3, और हमने कहा था कि रो वाला सबसे हाईएस्ट नंबर और कॉलम का सबसे हाईएस्ट नंबर, यहाँ पर जब नंबरिंग करने के बाद सबसे हाईएस्ट नंबर 3 आया है और इसमें 4 आया है, तो 3 यानी कि 4 गुणे कितना कर देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हमको कितना मिलने वाला है 12, ठीक है। अब हमने कहा था कुछ मत करिए, इसे एक एक कम करते हुए चले आएंगे, एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा 3, इससे एक कम करोगे तो हो जाएगा 2, इन दोनों का गुणा यानी 6, अगर इनसे भी एक कम करोगे तो 2, और इससे भी एक कम करोगे तो 1, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। अगर एक से भी और एक कम कर दोगे 0 आ जाएगा, तो उससे कोई मतलब होगा नहीं, गुणा कराने में 0 आएगा और जोड़ने में कोई परिवर्तन आएगा नहीं। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसी को जोड़ देते हैं। 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 18 तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि इसमें अगर हम बात करें कि हमारी कुल कितने वर्ग आने वाले हैं, तो वर्गों की संख्या क्या हो जाएगी 20, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगले वाले फिगर में। इसमें जैसे कि आपने देखा होगा कि इसे काट दिया गया है, तो ये जो 20 से लाइनें यहाँ पर मिला दी गई हैं कोनों को, क्या इन लाइनों के खींचने से आए हुए वर्गों पर या बने हुए वर्गों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिएगा इन लाइनों के द्वारा इस पर जो लाइनें यहाँ पर डाली गई हैं, ये लाइनें इस वर्गों पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम नंबरिंग कर ही देते हैं 1 2 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बेटा 2 और ये 3, वही काम करना है। तो आपको इसे भूल जाना है, इसमें लाइनिंग कोई इस पर प्रभाव नहीं डालेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए, ठीक ना। आप देख लेना, इससे कोई ना तो वर्ग कम होगा ना तो ज्यादा होगा। अब यहाँ पर क्या करोगे 3, और यहाँ पर भी कितना है 3, तो 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9, एक एक कम करते हुए चले आएंगे, 2 गुणे कितना हो जाएगा 2, और 1 गुणे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर इससे भी कम करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्हें आप जोड़ दीजिए, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 में एक और जोड़ दीजिए बेटा 14, यानी कि इसमें कुल वर्गों की संख्या आपको कितनी देखने को मिलेगी, तो उसकी संख्या होगी 14, ठीक है ना। इसकी 14 संख्या हो जाएगी 14, ठीक है। अब आ जाते हैं इन वाले फिगरों पर। ये फिगर नंबर आपका छठा था, फिगर नंबर छठा था।
अब ये फिगर नंबर यहाँ पर 7वां है, ठीक है। 7वें में पहले तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि जैसे सब दिखाई दे रहे थे, बेसिक फिगर था, वैसे इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो वैसे पहले कर लीजिए 1 2 3 और 2 और बेटा क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर देते हैं कि इसकी वही काम, यानी कि रो का सबसे बड़ा नंबर और कॉलम का सबसे बड़ा नंबर, रो का सबसे बड़ा नंबर 3 है और कॉलम का सबसे बड़ा नंबर 3 है, तो 3 और 3 कितना कर देंगे यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा। सॉरी 3 त्रिका कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब एक एक इससे कम करते हुए जाना है, एक कम कर दीजिए, कितना आएगा 1, फिर इससे एक कम, सॉरी एक कम करोगे तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी आएगा 2, इससे भी एक कम करोगे तो 1 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 1। अब इनका गुणज कितना आ जाएगा, तो 2 दूना 4 और 1 1 कम 1 आएगा। इन सबको अगर हम जोड़ दें तो 9 4 13 1 14, ठीक है, ये 14 आएगा। क्या इसके अलावा इस फिगर में और आपको नहीं दिखाई दे रहा है फिगर, तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि सर 4 अंकों तो ये दिखाई दे ही रहे हैं। तो अगर मैं करूँ 1 2 1 और ये 2, अगर इसकी बात करूँ तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि इन एक में 5, तो इन एक में 5, इसमें 5, इसमें 5, यानी 4 फिगर 4 यहाँ पर आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, जिसमें कितना छोटे छोटे 5 वर्ग बने हुए हैं। तो अगर उनको जोड़ दें तो 5 चौक कितने हो जाएंगे 20, यानी कि हम इसमें 20 और जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो जब इसमें 20 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 34, और ये 34 हमारा उत्तर हो जाएगा भैया, ठीक ना। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी इस पूरे बड़े फिगर में वर्गों की संख्या जो है वो 34 आएगी, ठीक है ना। तो इतनी बातें आप यहाँ पर समझ गए होंगे। आते हैं हम अपने फिगर नंबर 8 पे, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, हालांकि है वैसे ही लेकिन इसे भी कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कहा भैया पहले रो को नंबरिंग कर दीजिए, शुरुआत 1 से करना है, 1 2 3, और यहाँ पर भी नंबरिंग कर देते हैं, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, और फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, रो का सबसे बड़ा नंबर 3 है और कॉलम का सबसे बड़ा नंबर 4 है, दोनों को आपस में ले लीजिए, गुणा करा दीजिए, 3 गुणे कितना 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। इसके बाद क्या करोगे, फिर इससे एक एक कम करते हो, जैसे 3 से 1 कम करोगे तो 2 मिल जाएगा, 4 से 1 कम करोगे तो 3 मिल जाएगा, फिर 2 से 1 कम करोगे तो 1 मिल जाएगा, और इसमें से फिर 1 घटाओगे तो आपको 2 मिल जाएगा। अब 1 में से 1 घटाओगे 0 मिल जाएगा, गुणा करने पर वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए हम आगे नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 2 1 कम कितना हो जाएगा 2। आप इन्हें क्या कर दीजिए, ठीक है, इसे आप जोड़ दीजिए, तो 12 6 18 और 2 कितना हो जाएगा भैया 20, ठीक है। हम इस चीज को जोड़ रहे हैं, इसको आप ध्यान दें, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 बेसिक फिगर और हमको दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, जिसमें भी कुछ वर्ग बनने वाले हैं, ठीक है ना। कितने वर्ग बनने वाले हैं, जैसे कि मैंने लिखा 1 2, ठीक है, और यहाँ पे 2 1 2 और यहाँ पर 2, यानी कि 2 इसमें एक फिगर में 5 एक फिगर में 5, दोनों फिगर में मिला के कितने हो जाएंगे 10। तो यानी कि इसमें कितने और जोड़ दें हम, इसमें हम 10 और जोड़ देते हैं। जब इन्हें 10 और जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 30, ठीक है ना। यानी कि हमारे जो फिगर्स हैं इसमें जो है कुल कितने वर्ग बनने वाले हैं, तो 30 बनने वाले हैं बेटा, ठीक ना। ये आप समझ गए होंगे। अब बात आती है जो जटिलता है थोड़ी सी, वो इसमें होती है कि लोग इसमें, और ये सवाल बेटा पूछा भी गया है, ठीक ना, कई एग्जामों में ये सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ना एक अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ, बस आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इस चीज को यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक ना, ये अलग से लिख देता हूँ, इधर हो जाता है, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देते हैं, बस आपको यहाँ पर समझना है बेहतर तरीके से। जैसे आप अगर देख रहे होंगे तो आपको 4 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पर आपको वैसे समानते ही 4 6 दिखाई दे रहे हैं। तो कितनी आकृतियाँ दिखाई दे रही है भैया 6 आकृतियाँ। तो आपको कुछ इसमें मतलब आपको नॉर्मल आंखों से दिखाई दे रहे होंगे, ठीक ना, कि यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6 फिगर, यहाँ पर 6 वर्ग बन रहे हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि 6 के अलावा और कहाँ पर बनने वाला है, तो 6 के अलावा एक बड़ा वाला, ठीक ना, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देखें, एक बड़ा वर्ग यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, एक बड़ा वर्ग यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। आई थिंक आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, एक बड़ा हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पर एक और ऐड कर देता हूँ, क्लियर हो रहा है, ठीक ना। अब इसके अलावा भी क्या कुछ बनने वाला है, हाँ बेटा क्या बनने वाला है समझना। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये देखना, ठीक है, ये और ये वाला, यानी कि एक हमको और यहाँ पर मिल गया। उसी से थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो देखेंगे कि हमारा यहाँ पर एक और
ठीक है, ये वाला। तो यानी कि हमको मिल गए कितने, और दो बेसिक फिगर यहाँ पे मिल गए हमको, दो और मिल गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलते हैं, एक इसी के नीचे आ जाते हैं तो एक और मिल जाएगा, ये इसी के और नीचे एक आ जाए तो हमको एक और मिल जाएगा। यानी कि आपने देखे कुल कितने हो गए यहाँ पे 4। और अब देखिएगा यहाँ पर 2 और मिलने वाले हैं आपको, एक वर्ग ये मिल जाएगा ये वाला, तो आपको यहाँ पर मिल गए 5, और एक यहाँ पर और मिलने वाला है और ये मिल जाएगा ये। तो बेटा यहाँ पर 6 प्लस हम और कर लेंगे। क्या इन 6 प्लस के अलावा कुछ और संभावनाएं भी हैं जो आपको मिल रहा होगा? हाँ, तो संभावनाएं पूरी है, जो हमें बेटा यहाँ पर एक और मिलने वाला है। बस नहीं, आप अच्छे से समझ लें, ध्यान से समझें, ध्यान से देखते रहें। जैसे कि अगर हम देखें एक बड़ा वाला मतलब मैं ये थोड़ा सा बड़ा खींच रहा हूँ तो आप शायद इसे अच्छे से देख पाएँ, ठीक ना, क्योंकि मार्कर एक ही कलर का है। तो ये जहाँ पर हमने ये बड़ी लाइनें इस तरीके से यहाँ पर गोला कर रहे हैं ये, ठीक ना, तो ये एक बड़ा वाला बन जाएगा। तो यहाँ पर एक और हो जाएगा, बस अब इन्हें हम जोड़ देते हैं और इन्हें हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 6 12 और 2 14, यानी कि अगर हम बात करें, ठीक है, उधर हो सकता ना दिखाई दे रहा हूँ, मैं नीचे भी लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 14। यानी कि यह हमारा फिगर नंबर था 9। इन 9 फिगरों में आपने ये ये देखा है कि जो है हम वर्ग को कैसे काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे वर्ग रहा है और हमें आशा है और उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। यदि नहीं समझ पाते हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर आप लिखा करें, ठीक है ना, कि समझ में नहीं आ रहा है या क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ अभी हमारा जो है फिगर काउंटिंग का एक दूसरा भी वीडियो, ठीक ना, या आएगा, जिसमें अभी ये वर्ग है उसमें क्या होगा, आयत की काउंटिंग करेंगे। और एक जो सवाल आता है वर्ग और आयत से मिला जुला आता है, ठीक ना, कि केवल वर्ग कितने होंगे, केवल आयत कितने होंगे, इस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक ना। और ये वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये आप यहाँ पर समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को जब देखें तो कमेंट भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ठीक ना दोस्तों। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।